हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा। ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त। कल वाले क्लास में कहां तक हम लोग पढ़ लिए थे? तो हम लोग अपना कवर कर लिए थे, कौन सा टॉपिक आपका? शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। तो शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग तक हम पढ़ा दिए थे आप सबको। तो शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग के आगे जो आपकी हेडिंग है, अगली हेडिंग, वह है आपका ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त। हो गया भाई? ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त क्या होती है? ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता भाई, इफिशियंसी बराबर क्या होता है? सबसे पहले ये बताइएगा। तो आप सबको पता है कि इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है आपका आउटपुट पावर अपॉन क्या? इनपुट पावर। तो सबको पता है कि इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट पावर अपॉन क्या होता है? इनपुट पावर। अगर हम परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी की बात करें तो किसी की भी इफिशियंसी अधिकतम कब मानी जाती है? उसका मान कितना होगा तो वह अधिकतम होगा? 100% होगा तभी ना। तो आप सबको पता है कि इफिशियंसी इज इक्वल टू, इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है? आउटपुट पावर बराबर क्या होता है? इनपुट पावर और माइनस क्या होता है? पावर लॉस अपान क्या होता है आपका? इनपुट। ऐसा पढ़े कि नहीं? ऐसा कहां से आता है? तो ये आता है, आप सबको पता है कि अगर किसी मशीन को आप इनपुट देंगे, अगर किसी मशीन को आप इनपुट देंगे तो क्या उसका पूरा जो स्वरूप है वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं। क्या होगा? कुछ आपका आउटपुट आपको मिलेगा और आपका कुछ मान जो होगा वो पावर लॉस में जाएगा। तो इनपुट जो भी देते हैं हम मशीन को, उसका जो मान होता है वो अधिकतम आउटपुट के रूप में कन्वर्ट होता है और कुछ मान जो होता है वो पावर लॉस के रूप में क्या होता है आपका? कन्वर्ट होता है। अगर यहां से हम ज्ञात करें क्या भाई? आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर बराबर हो जाएगा क्या? इनपुट पावर और माइनस क्या हो जाएगा? पावर लॉस। ऐसा होगा कि नहीं? तो यहां आपका ये मान हम रख सकते हैं आउटपुट की जगह पे ये वाली वैल्यू, आउटपुट की जगह पे ये वाली वैल्यू हमने पुटअप कर दिया है, तो यहां रख दिया। अब हम क्या इनपुट से अलग अलग डिवाइडेशन कर सकते हैं? तो इनपुट से जब अलग अलग डिवाइडेशन करेंगे तो इफिशियंसी इज इक्वल टू हो जाएगा इनपुट बटा के इनपुट, और क्या हो जाएगा? माइनस पावर लॉस अपान क्या हो जाएगा आपका? अपान हो जाएगा इनपुट। ऐसा होगा। और यहां से जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस पावर लॉस अपान क्या हो जाएगा? इनपुट। ऐसा होगा। अब यहां से जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी बराबर, तो 1 माइनस पी लॉस अपान इनपुट इनटू क्या हो जाएगा? 100। ऐसा होगा? होगा कि नहीं? बोलो भाई। अब अगर हमें अधिकतम दक्षता के लिए शर्त लेनी हो, अगर हमें अधिकतम दक्षता के लिए शर्त लेनी हो, जैसे निकालना हो मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए शर्त, मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए शर्त, आपको शर्त ज्ञात करना हो, तो शर्त क्या निकल के आएगी भैया? पता है कब इसकी इफिशियंसी का मान 100% हो जाएगा? तो अगर ये मान ऐसा हो जाए कि परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी इज इक्वल टू हो जाए 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाए? पी लॉस अपॉन इनपुट का मान 0 हो जाए, पी लॉस अपॉन इनपुट का मान 0 हो जाए। तो अगर पी लॉस अपॉन इनपुट का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, जैसे हमने कह दिया पी लॉस अपॉन क्या? इनपुट। अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए भाई? इसकी वैल्यू 0 हो जाए। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको क्या मिलेगा भाई? तो इफिशियंसी जो मिलेगी क्या वो आपका 100% मिलेगी? बोलो भाई, मिलेगा कि नहीं? यही कंडीशन है ना। तो कंडीशन क्या निकल के आती है? कंडीशन निकल के आती है कि अगर आपका लॉसेस और इनपुट की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारा जो इफिशियंसी होगा वो कितना होगा? 100% होगा, यानी 100 होगा। होगा कि नहीं? तो हमको क्या मिला यहां से? हमको मिला कि अगर हमारा पावर लॉस और इनपुट पावर की वैल्यू क्या हो जाए, यानी इनका जो अनुपात है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो अगर इनका अनुपात 0 हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? हमको इफिशियंसी अधिकतम मिलेगी, 100% मिलेगी। मिलेगी ना? तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? जो हमको मान मिला पी लॉस अपान इनपुट बराबर क्या हो जाए?
पी लॉस अपॉन इनपुट बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तभी हमारा एफिशिएंसी अधिकतम होगा। हमने करके भी दिखा दिया है आपको, वहां कैलकुलेशन से भी दिखा दिया। तो पी लॉस आपका ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर के अंदर कितने तरह के लॉसेस होते हैं, तो आप सबको पता है कि किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर दो तरह के लॉसेस होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है आयरन लॉस और दूसरा होता है कॉपर लॉस। तो एक हो जाएगा आयरन लॉस WI और दूसरा हो जाएगा कॉपर लॉस WCU होगा। क्या हम इनकी वैल्यू को यहां पर पुटअप कर सकते हैं, तो अगर हम इसकी वैल्यू को रखेंगे तो WI प्लस WCU बटा के इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर हम यहां से निकाले WI प्लस WCU बराबर क्या आ जाएगा, 0। अगर हम यहां से वैल्यू कैलकुलेट करें WI बराबर तो क्या आएगा, माइनस WCU आएगा। और माइनस जो वर्ड होता है यहां निरर्थक के रूप में लिया जाता है कि लॉसेस कभी निगेटिव में नहीं हो सकते, इसलिए निगेटिव को हम छोड़ेंगे, निगेटिव को क्या कर देंगे भाई, छोड़ देंगे, क्योंकि ये क्या है भाई, कभी भी लॉसेस आपका निगेटिव में नहीं हो सकता आपका, इसलिए WI बराबर क्या होगा, WCU होगा। यानी कहने का मीन्स ये है कि अगर आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाए तो उस स्थिति में ट्रांसफार्मर जो होगी वह अपने अधिकतम दक्षता पर होगी। आई बात समझ में। तो इस वाले को क्या करेंगे, इस वाली पूरी टॉपिक को आप नोट कर लीजिएगा, यहां से नोट कर, चलिए भाई नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो इसी को फिर से एक विधि है उससे और कराएंगे, डेरिवेशन वाली विधि से कराएंगे, फिलहाल इस विधि से नोट कर लीजिए जो सिंपल मेथड। हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी। ये वाला क्या है, इस वाले को हम यहां लिखे हैं, इसी की वैल्यू यहां पे पुटअप किए हैं, ठीक, इसलिए वो दिखाए थे। और ये वाला जो मान है यहां के बाद आपका ये चला गया है यहां। हो गया, हाँ ये भी लिखना है, ये वाला भी नोट करना है ना, लीजिए। हो गया,
हो गया? ठीक। अब इसके बाद अवकलन विधि पे चलेंगे, अवकलन विधि से हल करेंगे इसको। हो गया? माइनस को क्यों छोड़ा गया भाई? लॉग्स कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता। हो गया? आगे चले। अब इसी पर हम क्या निकालेंगे? अवकलन विधि के द्वारा इसको ज्ञात करेंगे। यही जो वैल्यू है इसी को हम अवकलन विधि के द्वारा दिखाएंगे कि क्या सही मायने में आपका जो हमारा आयरन लॉस है अगर वो कॉपर लॉस के बराबर हो गया तो क्या हमारी इफिशियंसी 100% हो जाएगी, उसी को दिखाया जाएगा। तो अब क्या करेंगे भैया, हेडिंग डाल लीजिएगा, अवकलन विधि के द्वारा, अवकलन विधि के द्वारा ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए, अवकलन विधि द्वारा ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त। ये वाला तो कंसेप्ट क्लियर है ना, ये वाला टॉपिक। चलिए अगले वाले पे, अवकलन विधि से निकालना है। इफिशियंसी बराबर क्या अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, तो इफिशियंसी बराबर आया था 1 माइनस क्या आया था, बोलो भाई? इफिशियंसी बराबर 1 माइनस पावर लॉस आया था। तो 1 माइनस पावर लॉस अपान क्या हो जाएगा, अपान इनपुट, इनटू क्या हो जाएगा, इनटू 100। यही था ना भैया, बोलो? तो जब परसेंटेज रहेगा तब हम लगाएंगे। तो हमारा ये फार्मूला हमको पता है कि ये हमारा इतनी वैल्यू होती है। अब हम क्या करते हैं, हम इसका निकाल लेते हैं। इफिशियंसी बराबर 1 माइनस पावर लॉस कौन कौन सा होता है, तो एक होता है आयरन लॉस और एक होता है कॉपर लॉस। तो हम निकालेंगे आयरन लॉस के लिए, तो आयरन लॉस क्या हो जाएगा, WI, और प्लस कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, WC होगा। अपान क्या हो जाएगा, इनपुट पावर कह रहा, तो इनपुट पावर V1 I1 इंटू क्या होगा, कॉस I1 होगा ना। इनपुट पावर यानी इनपुट साइड का पावर, तो जो भी इनपुट साइड में होगा तो इनपुट साइड में यही ना होगा हमारा कि ये हमारा ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में ये क्या होगा, इनपुट होगा। तो इस इनपुट का क्या होगा, ये हमारा इनपुट वोल्टेज होगा V1, और इस ट्रांसफार्मर का ये हमारा इनपुट करंट होगा I1, यही होगा ना। और V1 और I1 के बीच बनने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, cos I1 होगा। क्लियर? अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हमारा इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, इसको हम कह सकते हैं WI अपान क्या कह सकते हैं, V1 I1 cos I1, और इसको क्या कहेंगे माइनस, यही होगा ना, WCU। अरे भाई माइनस हो जाएगा ना, इंटू क्या हो जाएगा V1 I1 और इंटू क्या हो जाएगा cos I1, ये होगा। सॉरी, 2 बार हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे D अपान DIA के सापेक्ष, ठीक। तो ये हो जाएगा, सॉरी I1 के सापेक्ष, तो I1 के सापेक्ष करेंगे, तो I1 के सापेक्ष क्या आएगी भाई वैल्यू, यहां पे I1 हो गया, तो I1 के सापेक्ष क्या आएगी, ये हो जाएगा D अपान DIA I1, पोस्ट में क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा WI अपान क्या हो जाएगा V1 I1 cos I1। अच्छा, WCU बराबर क्या होगा, आयरन लॉस बराबर क्या होता है, सॉरी कॉपर लॉस बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R होता है। तो यहां पे हो जाएगा माइनस I1 स्क्वायर R1 होगा, अपान क्या हो जाएगा V1 I1 cos I होगा। हम ये I1 से I1 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारी वैल्यू बचेगी D अपान DIA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका अंदर करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसका निकालेंगे तो माइनस है, तो W अपान हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी।
डी अपॉन डी आई वन है, इसका मान जब अवकलन करेंगे तो अवकलन करेंगे तो ये आई वन के सापेक्ष करना है, तो आई वन ऊपर जाएगा तो आई वन इनवर्स हो जाएगा, आई वन इनवर्स हो जाएगा। जब इनवर्स का निकालेंगे तो आई वन के बाहर -2 हो जाएगा, -2 जो बाहर आपका रहेगा माइनस माइनस हो करके प्लस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आई के पावर -2 हो जाएगा, होगा ना। तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान हमारा निकल करके आएगा डब्लू आई बटा क्या हो जाएगा V1 I1 स्क्वायर कॉस I1, ये होगा ना, ये हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो इसका मान जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये I1 से I1 कट जाएगा, कटेगा ना, तो क्या बचेगा, सिर्फ यहां बचेगा R01 बटा के क्या हो जाएगा V1 कॉस I1। तो एक I1 बचेगा तो D अपॉन डी आई से होगा, तो उसका मान 1 हो जाएगा ना, तो वो नहीं गुणा होगा, तो 1 का गुणा होगा तो कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, आएगी। अब वो जब अधिकतम दक्षता की शर्त कहेगा तो हम मानेंगे कि अधिकतम दक्षता के लिए शर्त में हम रखेंगे, अधिकतम दक्षता की शर्त में हम मान लेंगे क्या कि डी अपॉन डी आई वन की वैल्यू क्या है, 0। क्यों, क्योंकि हम मानते अवकलन कर रहे हैं, तो अवकलन क्या होता है, अवकलन किसके लिए किया जाता है, वैल्यू को छोटा करने के लिए किया जाता है। समाकलन किसके लिए किया जाता है, तो किसी वैल्यू का बड़ा मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो सबसे छोटा मान है, यही हम क्या मान लिए कि 0 हो जा रहा है, सबसे न्यूनतम मान, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, तो हमने सबसे न्यूनतम मान 0 कर दिया आपका। अब इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे हम यहाँ पे, तो जब इस वैल्यू को पुटअप करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारा मान क्या बचेगा, हाँ तो यहीं पे 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हम सीधा सीधा 0 मान लेते हैं या 0 कह देते हैं। अब आप नहीं जान रहे कि उसका मान क्या है या नहीं है, ठीक। इफिशियंसी है ना, तो चलिए इफिशियंसी तो मान लीजिए अचर पद है, अचर पद का मान हो गया 0, यही मान लीजिए, तो वही 0 कह दीजिए, चाहे वैसे 0 कहिए चाहे ऐसे 0 कह दीजिए आपका। तो दोनों ही कंडीशन में 0 जब लेंगे तो ये हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा ये डब्लू आई बटा के हो जाएगा V1 I1 स्क्वायर कॉस I1 होगा। और ये क्या हो जाएगा, माइनस क्या बचा है, माइनस के बाद हमारा बचा है R01 बटा के V1 cos ∅1, तो ये बचा है R01 बटा के V1 cos ∅1, यही बचा है। यहां से जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका WI बटा के I1 स्क्वायर होगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, -R01 ये होगा, और बाकी वैल्यू कहां चली गई, V1 cos ∅1, तो V1 cos ∅1 को हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने पर 0 हो गया, 0 का उधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। आगे बात समझ में, तो इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया, तो 0 से पूरा गायब हो गया आपका, तो बच क्या गया, ये हमारा हो जाएगा 0। तो अब यहां पे हो जाएगा ये हमारा क्या, ये हो जाएगा, जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा R01 बराबर क्या हो जाएगा WI, अब बटा के क्या हो जाएगा I1 स्क्वायर होगा। अब क्या होगा, अब जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका जब मान कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा I1 स्क्वायर R01 बराबर WI, और WI बराबर ये क्या है, ये दिख रहा है I स्क्वायर R है, यानी WCU है, तो यानी आयरन लॉस क्या हुआ, कॉपर लॉस के बराबर होगा। तो अधिकतम दक्षता कब मिलेगी, जब आयरन लॉस का मान किसके बराबर होगा, कॉपर लॉस के बराबर होगा। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक, अवकलन विधि वाले में। ये बच्चा नोट करो जी, इसमें कई स्टेप काटे हैं, तो वो स्टेप इसीलिए काटे क्योंकि आप लोग अवकलन पढ़े हैं, ठीक, अवकलन समाकलन आप लोग पढ़े हैं, तो ये अवकलन विधि से ही निकाला गया है, तो ज्यादा आपको परेशानी नहीं आएगी, ठीक, निकाल लीजिए, निकाल लो भाई। नहीं, बस आपसे पूछ सकता अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर की शर्त क्या होगी, ज्ञात कीजिए, तो किसी को भी आप कर सकते हैं, इसको कर लो उसको कर लो, ठीक। हाँ, कहां पे V1, ये वाला, यहां पे क्या, हाँ यहां पे V1 रहेगा, भूल गए, थैंक यू।
यहां तक अगर हम लिखे हैं तो यहां तक के बाद अपना स्टेप बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि अवकलम पढ़े हैं तो स्टेप बढ़ा सकते हैं आप। एक दो स्टेप तो अपने से बढ़ा सकते हैं आप लोग, यहां के बाद बढ़ा लीजिएगा। जल्दी जल्दी लिखो, कैसा तुम्हारा हाथ नहीं चल रहा है, ठंडा लग रहा है। इतने गर्म रूम में बैठे हो तब वो ठंडा लग रहा है। सबसे गर्म रूम अगर है कोचिंग का कोई तो यही है। हो गया पीछे।
छोड़ो जी, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा V1 I1 cos I1, ये होगा। तो एफिशिएंसी बराबर ये आएगा हमारा, एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, यही तक कर लीजिएगा, यही तक लाकर छोड़ दीजिएगा। ठीक, तो बस मान रखें और कुछ किए नहीं है इसमें। इसमें कौन सा मान रखे हैं, तो बस मान हमने रख दिया है जो हम जानते थे पहले से ही, इफिशियंसी आउटपुट बटे इनपुट, तो इसमें हमने पावर लॉस का बस मान रख दिया, पावर लॉस का मान, क्योंकि WI WCU के बराबर होता है तो वहीं पे आपका जोड़ दिया, तो WI दो बार हो जाएगा तो 2WI हो जाएगा, या WCU दो बार होता है 2WC हो जाएगा, वही मान रख दिए। तो एक बार निकाल लिए हैं किस केस में, आउटपुट के केस में, जब आपको दिया हो क्या, जब आपको दिया हो आउटपुट का मान, अगर सवाल लगा रहे हैं, सवाल में सारी आउटपुट की ही वैल्यू दी गई है और लॉसेस की वैल्यू दी गई है, तब के लिए फार्मूले का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन दिया हो और उस क्वेश्चन में केवल इनपुट के साइडों का मान दिया हो, केवल इनपुट के साइडों का मान दिया हो और लॉसेस का मान दिया हो और उस समय इफिशियंसी निकालना हो, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये फार्मूले बस डेरिवेट किए जाते हैं कि हम इनका यूज कहां करेंगे। तो हमको अगर आउटपुट साइड का सब मान पता है और लॉस पता है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, हमको इनपुट साइड का सब मान पता है और लॉस पता है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, कर लीजिए दोनों को, और दोनों में इफिशियंसी की वैल्यू ही कैलकुलेट की गई है, और इसलिए कैलकुलेट की गई कि इस पे जो भी सवाल रहे वो सवाल आप लगा सकें। वहां लिखो ना फार्मूले में, आप ये जो निकालना है इससे पहले लिख लीजिएगा, अधिकतम इफिशियंसी की स्थिति में, अधिकतम दक्षता की स्थिति में इफिशियंसी का मान, अधिकतम दक्षता की शर्त पर या अधिकतम दक्षता की स्थिति में इफिशियंसी का मान।